हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवाइज्ड रिटर्न कैसे फाइल करें फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवाइज्ड रिटर्न क्या होती है, उसका एक ऑनलाइन प्रोसेस, उसको कैसे फाइल करते हैं, उसका भी एक लाइव डेमो हम देख लेंगे। उसकी ड्यू डेट क्या होती है फाइल करने की और किन कंडीशंस में आप एक रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, और साथ ही काफी सारे एफएक्यूज जो रिवाइज्ड रिटर्न से रिलेटेड होते हैं और आप सबके माइंड में होते हैं, उन सबको भी आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे फाइनेंस रिलेटेड, जैसे टैक्सेशन एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवाइज रिटर्न होती क्या है। तो बेसिकली रिवाइज रिटर्न एक ओरिजिनल रिटर्न का ही सब्स्टिट्यूट होती है और इसके थ्रू गवर्नमेंट आपको अपनी ओरिजिनल फाइल रिटर्न में करेक्शन करने की एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो अगर आपने एक ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी है और उसमें आपसे कुछ एरर हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, सपोज आपने अपना एड्रेस इनकरेक्ट डाल दिया है, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी आपकी अपडेटेड नहीं है, या आप अपने बैंक की डिटेल्स एंटर करना भूल गए हैं, साथ ही अगर आपने आईटीआर के टाइप को रॉन्गली सेलेक्ट कर लिया, कि सपोज आपको आईटीआर 2 फाइल करना था बट आपने आईटीआर 1 ही फाइल किया, या फिर आप अपनी कुछ स्टॉक मार्केट की इनकम को शो करना भूल गए, कुछ एफडी की इंटरेस्ट इनकम को दिखाना भूल गए, ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका 26 ईएस और ईआईएस मैच नहीं हो रहा था, या फिर आपने कुछ डिडक्शंस को रॉन्गली क्लेम कर लिया। इन सारी चीजों को करेक्टली फाइल करने के लिए आपके पास में रिवाइज रिटर्न की एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आप रिवाइज रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग इन करना है ई पोर्टल incometax.gov.in पर। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा रिटर्न फाइल्ड ऑन एंड रिटर्न वेरीफाइड ऑन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी रिटर्न ई वेरीफाई जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं है तो आप उसकी रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल रिवाइज रिटर्न का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको चूज करना है अपना असेसमेंट ईयर, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, आप चाहें तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इवन अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न ऑनलाइन फाइल करी है और अब कोई उसे ऑफलाइन मोड के थ्रू फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है। फिलहाल अभी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, फिर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर करने के बाद में हमको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेटस इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पर। आईटीआर फॉर्म यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। मेरे आईटीआर फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने करेक्ट आईटीआर फॉर्म ही फाइल करा था, मुझे कुछ अदर डिटेल्स को चेंज करना था। केस आपने सपोज आईटीआर 1 फाइल कर दिया बट आपको आईटीआर 2 फाइल करना था और अपनी कुछ कैपिटल गेन की इनकम दिखानी थी, तो आप इजीली यहाँ से दूसरा आईटीआर टाइप भी यूज कर सकते हैं। मैंने चूज करा के आईटीआर 1 और फिर हम क्लिक करेंगे प्रोसीड विद आईटीआर 1। नाउ हमें क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पर। फाइलिंग टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। हम बात करते हैं क्या ओरिजिनल रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को फाइल करने मेथड में कोई भी डिफरेंस है। तो देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट वन थिंग, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाकर सिर्फ सेक्शन जिसमें आपको अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है उसको चेंज करना है। उसके अलावा पूरी रिटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ आप वो चेंज करेंगे जो आपको रिटर्न में करेक्ट करना है और बाकी पूरी रिटर्न आपकी ओरिजिनल रिटर्न की तरह ही फाइल होगी। अब यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन में आपको दिख रहा है 139(1) अभी भी शो हो रहा है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो हमारी ओरिजिनल रिटर्न के लिए होता है। बट यहाँ पे क्योंकि हम रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, तो हमें 139(5) को सेलेक्ट करना है फॉर फाइलिंग योर रिवाइज रिटर्न। उसके बाद में आपको अपना रिसीट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न लेना है, मतलब जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए एक बार अपना रिसीट नंबर ले लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से जाना है ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे एंड व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका आईटीआर का टाइप, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फाइल्ड बाय, फाइलिंग डेट और फाइलिंग सेक्शन मेंशन है। साथ ही ये हमारा ई वेरीफाई भी हो चुका है, तो यहाँ से हम एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी कर लेंगे और वहां पर जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। साथ ही जो फाइलिंग डेट है वो भी आपको यहाँ पे देख लेनी है, क्योंकि वहां पे आपको फाइलिंग डेट भी अपनी मेंशन करनी होगी। हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लिया है, इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। साथ ही हम अपनी रिटर्न की डेट को, रिटर्न फाइलिंग की डेट को यहाँ से चूज कर लेंगे और इसके अलावा आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने के, सिंपली आपको क्लिक करना है कंफर्म पर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम पे जाना है, वहां जाके रेलिवेंट चेंजेस करने हैं।
बस इसी तरह से आपको अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी कंफर्म कर देना है। सेम प्रोसेस है, जैसे ओरिजिनल रिटर्न फाइल की जाती है उसी तरह से आपकी रिवाइज रिटर्न भी फाइल करी जाती है। आइडिया 1 कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर पूरी डिटेल मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहां जाकर एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन कंडीशंस के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर आपको एक रिटर्न रिवाइज करनी है तो उसके लिए आपको ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) फाइल करना जरूरी है। जब तक आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। साथ ही अगर आपने बिलेटेड रिटर्न मतलब 31 जुलाई के बाद में रिटर्न फाइल करी है, इवन इन दैट सिनेरियो आपको पहले बिलेटेड रिटर्न फाइल करना जरूरी है, उसके बाद में ही आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है तो उसका ई वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। जब तक आप ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं आपकी रिटर्न सबमिटेड रिटर्न नहीं मानी जाती है और 30 डेज के अंदर अंदर वो रिटर्न इनवैलिड रिटर्न हो जाती है। तो एक रिवाइज रिटर्न करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करा दी हो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम कितनी बार अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी है, आप अनलिमिटेड टाइम अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ इवन जब मेरी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हो और मेरे पास इंटीमेशन भी रिसीव हो चुकी हो। द आंसर इज यस। इवन अगर आपके पास में इंटीमेशन भी रिसीव हो चुकी है, आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है, उसके बाद भी आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। ऑल्दो अगर वहां पे आपका रिफंड कम होता है या डिमांड बनती है तो उसको आपको गवर्नमेंट को जरूर पे करना होगा। बट द आंसर इज यस, इंटीमेशन या प्रोसेसिंग के बाद में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न प्रोसेस होने का टाइम क्या होता है? सेम एज ओरिजिनल रिटर्न, जो 30 to 45 डेज का टाइम होता है वही अप्रोक्सीमेटली रिवाइज रिटर्न में भी लगता है। तो ऐसा उसकी प्रोसेसिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ओरिजिनल रिटर्न होती है वैसे ही हमारी रिवाइज रिटर्न भी प्रोसेस होती है। तो चलिए बात करते हैं कि आप एक रिवाइज रिटर्न को कब तक फाइल कर सकते हैं। तो एक ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करने की डेट नॉर्मली उस असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर तक की होती है। तो अगर हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 की तो उसकी रिवाइज करने की डेट होगी 31 दिसंबर 2023। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन लोगों का रहता है कि क्या बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न सेम होती है? तो नहीं, ये सेम नहीं होती है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट यानी 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी है और उसके बाद आप उसे रिवाइज कर रहे थे तो वो आपकी होती है रिवाइज रिटर्न। वही अगर आपने अपनी ड्यू डेट मिस कर दी है और अपनी रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो वो आपकी बिलेटेड रिटर्न होती है। ऑल्दो आपके पास बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज करने का ऑप्शन रहता है अप टू 31 दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। आप अपनी बिलेटेड रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न दोनों को रिवाइज करके अपनी किसी भी एरर को करेक्ट कर सकते हैं।